गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी क्लासेस बायोलॉजी की क्लासेस पर, जहां पर हमने चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 21 तक कर दिया था क्लास 11th का। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वही पार्ट से। और मैंने देखा कि उसमें एक हमारा क्वेश्चन स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, तो उसको भी आज करा देंगे यहाँ पर। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि, तो क्वेश्चन नंबर 22 ने कहा है किसी को ग्रेड ए रिसीव करने के लिए किसी कोर्स के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर ग्रेड ए चाहिए कोर्स के अंदर, तो उसको एवरेज चाहिए 90 मार्क्स के इक्वल या उससे ज्यादा का। और जो 90 मार्क्स का एवरेज होगा वो 5 सब्जेक्ट के अंदर होगा, जहां पर उसका हर एक उसमें 100 मार्क्स एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर सुनीता को शुरू के 4 एग्जाम में 87, 92, 94, 95 मिले हैं, तो फाइंड करो नंबर कितने चाहिए उसको ताकि उसे अपने स्कोर में ग्रेड ए मिल सके। तो यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, लेट सुनीता स्कोर एक्स मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। उसने लास्ट में कितने स्कोर करा है, 5th में उसने एक्स मार्क्स स्कोर करे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे यहाँ पर, देन हर एवरेज इज, तो एवरेज हो जाएगा 82, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन में 5। जब भी कभी एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म होंगे उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए 90 से। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 का 8, कैरी का 1, 9 9 9 9, 8 और 9 हो गया ना, 9 4 का 36, दैट इज 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अपॉन 5। तो पहले क्या करते हैं, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 317 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 on both side, 5 on both side, then subtract 378 from both side, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 5 378 minus 378 plus x upon 5 और greater than equal to 90 into 5 और माइनस का 378। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 378 कैंसिल, तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 90 into 5 minus 368 है। ये हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। सो सुनीता स्कोर मिनिमम 82 मार्क्स टू स्कोर टू गेट ग्रेड ए, टू गेट ग्रेड ए पाने के लिए उसको 82 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी उसको यहाँ पर ग्रेड ए मिलेगा अपने कोर्स के अंदर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा
कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है वो पेयर फाइंड करो जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हो, ओड के साथ पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, ओड के साथ ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट मींस नंबर हमारे ओड भी हो और पॉजिटिव भी, दैट मींस 1 3 5 7 एक्सेट्रा। आगे कहा है उसमें जिनमें दोनों की वैल्यू 10 से छोटी और उनका सम 11 से बड़ा हो, तो यहां पर हो जाएगा let the first odd positive integer be x and other be x plus 2। एक को माना x, दूसरे को माना x प्लस 2। सपोज x को मान ले लो तो अपना हो जाएगा 3, दैट मींस 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो यहां पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या है, x की वैल्यू लेस देन 10 हो एंड उनका सम x प्लस 2 उन दोनों की वैल्यू का जो सम है वो 11 से बड़ा हो। तो एक कंडीशन तो फिर यहां पर और एक बन गई यहां पर। इस वाले में सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एक्स दैट मींस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 2 हटा देने पर फ्रॉम बोथ साइड तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 11 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2x ग्रेटर देन 9, 2x ग्रेटर देन 9 यहां पर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। यहां पर 2x है ना, सिर्फ x लिया हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 4.5 से, इसको मान लेते हैं यहां पर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की जो वैल्यू हो 10 से छोटी हो, 4.5 से बड़ी हो, दैट मींस तो x इक्वल्स टू 5 एंड 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 7, देयरफॉर यहां पर लिखता हूं x, यहां लिखता हूं x प्लस 2, x की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 7, 7 और 5 12, और 12 की वैल्यू 10 से छोटी है और 11 से बड़ी है, दैट मींस दोनों वैल्यू 10 से छोटी हो गई और इनका सम 11 से बड़ा हो गया, 12 है। पेयर बन जाएगा 5,7 का। फिर अगला नंबर लेते हैं 7 और 9, 7 और 9, 7 9 13 नहीं 16, हाँ 7 को 16, यहाँ पर हो जाएगा 7,9। तो ये दो पेयर आ गए आपके, जो आपका आंसर है। 5,7 एंड 7,9 are the pairs of two consecutive odd पॉजिटिव इंटीजर, ओड भी है पॉजिटिव भी और इंटीजर। ये इसका यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 23 से सिमिलर है, बस फर्क इतना हो गया यहाँ पर जो पेयर है हमने का वो इवन पॉजिटिव हो गए। कैसे हो गए, इवन पॉजिटिव हो गए। देन इसका क्या है, वैल्यू जो हो वो 5 से बड़ी हो और इस तरह हो कि उनका सम, उन दोनों का सम 23 से छोटा हो। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर
एंड अदर बी एक्स प्लस टू। पहला माना x, दूसरा माना x प्लस टू। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या रहा है कि उनकी वैल्यू 5 से बड़ी हो, x बड़ा हो 5 से। पहली बात हो गई यहाँ पर, उसने कहा है दोनों का सम x प्लस टू लेस देन 23, 23 से छोटा हो। सोल्व कर लेंगे तो 2x प्लस टू लेस देन 23, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 2 हटा दो। देन डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, पहले दोनों दो हटा दो और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर हो जाएगा मेरे लिए 2x प्लस 2 माइनस 2, 1/2 बार, फिर ग्रेटर देन है लेस देन है 23 माइनस 2। यहाँ पर इस वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो गया, हो गया 2x अपॉन लेस देन 23 टू गया तो 21 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 1 से 2 2 1 से 2 और 2 11.5, 11.5 सा 21। x की वैल्यू लेस देन 11.5, x की वैल्यू 11.5 छोटी तक 11 भी चलेगी, 11 भी चलेगी। तो x और x लेते हैं, x की वैल्यू नहीं पहले हमने 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी तो 6 ले लिया, तो 6 में 2 छोड़े तो 8 आ गया, फिर ले लिया 7 छोड़ दिया 8, 8 ले लिया, 8 में 2 जोड़े 10 आ गया, 10 में 2 जोड़े 10 में 2 जोड़े तो 12 बन जाएगा 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। x की वैल्यू नहीं है, x तो हो गया हमारा यहाँ से, x हो गया हमारा 5 6 और 8, x हो गया हमारा 6 और 8, 6 एंड 8। तो ये इसका आंसर हो गया। देयरफॉर 6,8, 8,10 and 10,12 are the pair of consecutive even positive integer. Both of them are larger than 5 and smaller than 23. उनका सम 23 से कम है और उनकी वैल्यू इससे बड़ी है, 5 से बड़ी है, और x की वैल्यू देखनी है, यहाँ पर नहीं देखना है, तो लगने के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 24 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में हमें कहा है जो लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की वो सबसे छोटी साइड के 3 टाइम तक है, और फिर कहा है जो थर्ड साइड ट्रायंगल की वो शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर। मतलब किस साइड हो गई वो सबसे लंबी लाइन साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। तो अगर पैरामीटर जो उसका एटलीस्ट, उसका पैरामीटर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड की वो मिनिमम लेंथ फाइंड करो जहां पर इसका जो पैरामीटर है वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर तो हो ही हो, सबसे कम। तो यहां पर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। शॉर्ट साइड में क्या मानी, शॉर्ट साइड में मानी एक्स, देन तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी हमारी, लॉन्गेस्ट साइड जाएगी 3 टाइम ऑफ शॉर्टर साइड विल बी 3x, एंड थर्ड साइड क्या हो गई हमारी, वो हो जाएगी लॉन्गेस्ट से 2 कम, दैट मीन 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। यहां पर बात क्लियर है,
एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, जो सबसे बड़ी साइड है सबसे छोटी 3 टाइम्स है, और जो थर्ड साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, और अगर इसका पेरीमीटर एटलीस्ट 61 हो तो मिनिमम लेंथ फाइंड करो। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर सिक्सटी वन, कम से कम 61 तो हो ही हो, उससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 61 तो हो ही हो। तो इसकी वैल्यू पेरीमीटर की 61 के बराबर या उससे बड़ी हो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड का सम जो है ग्रेटर देन 61 हो, तो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। यहाँ पर 3 और 3 1, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। यहाँ हो जाएगा, ये माइनस का टू ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 ऐड कर देने पर तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 हमारा कैंसिल, ये हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो, 9 से नहीं सॉरी 7 से डिवाइड कर दो, 7 ना, 7x 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7, कितना हो जाएगा 1 टाइम में, और ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम में, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगी। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ शोल्डर साइड इज 9 सेंटीमीटर। सबसे छोटी साइड लेंथ जो होगी वो 9 सेंटीमीटर हो, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9 3 से 27, और फिर 27 माइनस 2, एक तो आ गई 9, एक आ गई 27 और एक आ गई 25। इन तीनों का सम होगा वो एटलीस्ट 61 तो होगा, दैट मींस आउटर पेरीमीटर होगा 21 61 तो होगा, और अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर 61 से ऊपर पेरीमीटर चला जाएगा। 9 और 7 16 5 21 का 1 यानी का 2 2 2 4 2 6 यानी 61 यहाँ पर ये आ गया। अगर सबसे छोटे सेट को 9 मानेंगे, सबसे लॉन्गर 3 टाइम्स है उसका, तो 9 3 27, और फिर जो उस थर्ड वाली है वो उसमें 2 कम है, 2 कम है, 27 2 कम करके 25 आ गया, और इन तीनों का सम 61 के इक्वल या उससे ज्यादा भी आएगा अगर हम वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्वेश्चन पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम लेंथ होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे ये आंसर यहाँ पर पूरा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में कहा है एक बोर्ड है और एक व्यक्ति उस बोर्ड को पार्ट में काटना चाहता है, तो ये मैंने माना ये पार्ट और ये पार्ट, तो उसने कहा है जो उसकी सेकंड साइड है वो सबसे छोटे से 3 ज्यादा है, दैट मींस इसको अगर मैंने थोड़ा x सेंटीमीटर मान लिया तो उससे अगला x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसने आगे कहा है जो उसकी सबसे थर्ड साइड आएगी वो सबसे छोटी से डबल है, दैट मींस हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसने एक बात तो यहाँ पर कह दी, और यहाँ पर जो बोर्ड की लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है, वो 91 सेंटीमीटर है। तब उसने आगे कहा कंडीशन के लिए कि बोर्ड की लंबाई क्या हो यदि what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ये जो सेकंड पीस है उससे
थर्ड वाला पीस कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा तो हो ही हो या उससे ज्यादा हो। क्या करें, सेकंड तो थर्ड वाला पीस है वो सेकंड वाले से 5 ज्यादा बड़ा हो ही हो। एटलीस्ट कंडीशन आ गई है। सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट हिस्सा हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हिस्सा हो गया। 10 एंड सेकंड साइड या सेकंड लेंथ बी, 3 ज्यादा x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट है longest part बी ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट देखो 2x सेंटीमीटर। तो यहां से बन गया एक कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+3 प्लस 2x बड़ा या बराबर होगा 91 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन में कहा है a man wants to cut the length of from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। उसके पास 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है। ये छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा थोड़ी जाएगा न्यूटन से, या तो 91 है या फिर छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा थोड़ी जाएगा, यहाँ पर लेस देन आ जाएगा। उसने कहा एंड what should be the what should be minimum length of बोर्ड की लेंथ क्या हो इफ थर्ड साइड जो है या लॉन्गेस्ट साइड जो है वो बड़ी है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर सेकंड वाली से कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहले फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा x+x+2x दैट मींस 4x+3 लेस देन इक्वल टू 91। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा, इधर पर तब क्या हो जाएगा हमारा 4x+3 minus 3 less than equal to 91 minus 3। 3 से 3 कैंसिल, 4x less than equal to 3 कैंसिल 88 डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। तब हो जाएगा 4x/4 लेस देन इक्वल टू 88/4। 4 से 4 कैंसिल होते जाएगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो 22 सेंटीमीटर के। एक पार्ट पे यहाँ पर आ गया। x में वैल्यू हो उस 22 से छोटी छोटी हो या 22 हो, 22 से छोटी या फिर 22 हो। तो फ्रॉम सेकंड है यहाँ पर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+5। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 8 नहीं सब्ट्रैक्ट x कर दो बस केवल, x फ्रॉम बोथ साइड, एक तरफ नंबर आ जाएगा, एक तरफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x प्लस x से x कैंसिल, यहाँ पर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x की दो वैल्यू बन गई है। क्या क्या वैल्यू बन गई है? x की वैल्यू एक आई है 8 से बड़ा, तो 8 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 22। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? What are the possible length of shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो shortest क्या हो सकती है? तो ये तो shortest अगर नेक्स्ट यहाँ पर सबसे छोटेस्ट की x की वैल्यू 8, फर्स्ट साइड की हमारी x, सेकंड की हमारी कितनी h प्लस 3 और थर्ड की हमारी 2x। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं x को 8 ले लूं तो 8, 8 और 3 11, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। देखो भाई सेकंड वाली में जो गैप है वो 5 का गैप यहाँ पर आ ही रहा है, ये इसकी डबल हो गई और ये इसकी 3 ज्यादा है, दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई है। तो लिख देंगे हम हेंस the shorter side is greater than 8, greater than equal to, greater than equal to 8 and smaller than equal to equal to 22। दैट मीन्स क्या हो कि x की जो वैल्यू हो, मतलब शॉर्ट साइड जो वैल्यू हो, वो अगर 8 से बराबर या बड़ी और 22 से छोटी या बराबर हो तो हमारी टेक्नोलॉजी भूल जाएगी कि जो बोर्ड की लेंथ मैक्सिमम वो 91 तक रहेगी, और जो उसकी दूसरी कंडीशन थी कि थर्ड साइड जो हो वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी तो हो ही हो, तो मुझे यहाँ पर ये पूरी हो जाएंगी। बस शर्त ये है कि जो शॉर्ट साइड हमने एक्स ली थी उसकी वैल्यू 22 से 8 के बीच में ही हो, इससे बाहर ना जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 उसे कर लेते हैं पहले आज। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ने कहा था सोल्व करो इनइक्वालिटी को रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, फिर रियल नंबर ऑफ एक्स के लिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये, सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके अंदर। गिवन है पहले, गिवन 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3x प्लस माइनस माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 9, 8 इंटू एक्स 8x माइनस माइनस प्लस 8 बीजा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 से 5 गया, दैट मींस 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 8 गया तो x प्लस 24। जहां पर x बड़ा हो, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जरा x बचा लेंगे तो हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट, इधर से 24 हटा दो, 24 एंड ऐड, इधर से 3x हटाना, 3x ऐड कर दो, 3x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 32 माइनस 4, 32 माइनस 3x प्लस 3x माइनस का 24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 24 और प्लस का 3x। 24 से 24 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो 32 में 24 गया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x में से 3x गया तो 4 वो उठ जाएंगे, तो
3 और 1 4x डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 करेंगे तो 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर दो। ये हो जाएगा 8/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/4x। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 4 4 2 का 8। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू इक्वल टू आएगी तो 4 रियल x 4 रियल x x की वैल्यू होगी 2 से छोटी है बराबर, तो माइनस से 2 तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और तक है मतलब कि इक्वल टू साइन है, दैट मीन वहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। सब ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरा हो गया और इसी के साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिए हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी करने के बाद अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं आगे वाले एक्सरसाइज के। मिसलेनियस एग्जांपल जो होंगे हमारे, देन फिर आ जाएगी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो एग्जांपल नंबर 9 में जो है, एग्जांपल नंबर 9 में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बार साइन आने की देखे, दैट मींस हमारे पास x की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की और मैक्सिमम वैल्यू भी है। अगर कहना चाहे सॉल्यूशन हो जाएगा we have two inequality, क्या क्या हो जाएंगी, दैट मींस 8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3, और दूसरी हो जाएगी 5x माइनस 3 लेस देन 7। आप लोग चाहे तो इन्हें अलग अलग सोल्व करके भी एक्स दिखा सकते हैं और अचानक नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे सोल्व कल, आज हम इसके इकट्ठा करके लास्ट ऑप्शन लेते हैं उसके, और फिर साथ लेक्चर को एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन -8 लेस देन 5x माइनस 3 लेस देन 7। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना x पर फोकस करना है, बाकी कहीं फोकस नहीं करना। इधर उधर कुछ भी हो रहा हो बस कुछ नहीं करना, हमको दो तरफ क्या करना, हमें ना तो x ऐड करना है और ना ही x सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि x सिर्फ एक ही तरफ है यहाँ पर। तो क्या करें, सबसे पहले कर देंगे ऐड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 ऐड कर देने पर तो माइनस का 8 प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 3 माइनस 3 और लेस देन 7 प्लस 3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 3 गए, माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 5x, 7 और 3 लेस देन 10। तो डिवाइड कर दो 5 से, बस डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, ऐड 3 ऑन ईच साइड, यानी लिखो सब लिखो सारी साइडों पर। तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -5/5 लेस देन इक्वल टू 5x/5 लेस देन 10/5। 5 1 का 5 5 10, 5 1 का 5 5 5 5 5 और 5 का 5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, तो हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू लेस देन 2। दैट मींस x का जो इंटरवल है वो -1 इंक्लूड कर रहा है, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये इसका रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन हो गया, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे कल को इसके एग्जांपल, और फिर जल्दी शुरू करेंगे अपनी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए, बताएं। थैंक यू।